ओम गणपते नमः। आज हम जहारवीर गोगा जी की जन्म कथा सुनेंगे। जन्म कथा से पहले का वाक्य सुनेंगे और यह पूरी कथा इस चैनल पर मौजूद रहेगी। और आगे की कथा भी आपको सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो अब कथा शुरू करते हैं। जब राजा उमर सिंह के दोनों लड़के सयाने हो गए तो उन्होंने राजकुमार जेवर का विवाह सिरसा पाटन के राजा कुंवरपाल की बड़ी लड़की बाछल से और नेवर सिंह की छोटी लड़की काछल से कर दी। जो तीसरी बहन आछल थी उसकी बहन बाद में हरियाणा प्रांत में हुई थी। जब 10-12 वर्ष विवाह को बीत गए और संतान का मुख देखना दोनों रानियों में से एक को भी नसीब न हुआ तो राजा उमर सिंह और उनके दोनों बेटों को बड़ी चिंता हुई कि कहीं ये दोनों रानियां बांझ तो नहीं हैं। अगर ऐसी ही बात है, क्या हम दोनों भाई निसंतान मरेंगे? क्या हमारे कुल में कोई नाम लेवा और पानी देवा पैदा ही नहीं होगा? क्या हमारा वंश हमारे बाद ही मिट जाएगा? राजा उमर सिंह के दोनों बेटे रात दिन इसी फिक्र में घुलने लगे। न दिन को चैन पड़ता, न रात को निद्रा आती। अपने पतियों को चिंता में डूबा देख रानी बाछल व रानी काछल का भी बुरा हाल था। दोनों बहनें दोनों दासियों से छिप छिप कर आंसू ढलका कर अपने नैना दुखाया करती थी। इन दोनों की ऐसी गमगीन दशा देखकर इनकी नंद छबीलदे भी अपनी दोनों भाभियों को बोल कुबोल बोला करती थी। कभी मनहूस शक्ल वाली कहती, कभी कलमुही, कभी ओछे कुल की, कभी कुल भक्षणी बांझ। ये रानियां नंद छबीले के तानों से भी महान दुखी हो गई थी। वह भगवान से ही प्रार्थना रात दिन करती थी कि हे भगवान, निसंतान जीवन से तो मौत ही भली। दोनों राजकुमारों को राज्यभार सौंपकर राजा उमर सिंह राम नाम तो जरूर जपते थे, मगर वो अपने चर को बिना बालक के सूना देखकर और अपनी दोनों बहुओं की सोनी गोद देखकर भगवान से भी प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, क्या मैं बिना पोते पोती का मुँह देखे ही काल के ग्राल में चला जाऊँगा? क्या मेरे दोनों राजकुमार जेवर नेवर के भाग्य में अपनी संतान का सुख नहीं लिखा है? प्रभु, तेरी माया अपरंपार है। मुझे एक पोता न दे तो एक पोती ही देकर अपनी दयालुता दिखा दे। जिस प्रकार राजा उमर सिंह दुखी थे, उसी प्रकार रानी बाछल व रानी काछल का भी जीना हराम था। वह भी महादुखी थी और रात दिन रोने व ईश्वर से प्रार्थना करने के दूसरा कोई चारा नहीं था। यही राजा जेवर सिंह व नेवर सिंह का भी हाल था। एक दिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में राजा जेवर सिंह हवाखोरी के वास्ते अपने महल से निकले। सामने ही मेहत रानी झाड़ू से सड़क साफ कर रही थी। उसकी नज़र राजा जेवर सिंह पर पड़ी। राजा को देखते ही मेहत रानी नाक सिकोड़ कर मुँह फेर कर कहने लगी, भगवान दया करना, आज सुबह सुबह निर्बंसी का मुँह देखा है। दिन भर रोटी मिलेगी या नहीं? राजा जेवर सिंह ने भी मेहत रानी की आधी पर्दी बात सुनी, परंतु समझ सब गए कि ये नीच जाति की कमीनी औरत क्या कुछ कह रही है। राजा जेवर सिंह बड़े समझदार और दयालु प्रकृति के थे। उन्होंने मेहत रानी की बात सुनकर अपने पूर्व जन्म के कर्मों और अपनी भाग्यहीनता को दोषी ठहराया। मेहत रानी को कुछ न कहा। अगर कोई दूसरा राजा होता तो मेहत रानी को जिंदा ही जमीन में गड़वा देता या कोड़ों से पिटाई करवाता। सारे नगर में तहलका मच जाता और किसी को भी इस प्रकार की शरारत भरी बात कहने को हिम्मत न पड़ती। परंतु मेहत रानी से कुछ न कहकर राजा जेवर सिंह अपने महल में आन कर पड़े रहे। महान दुखी हो कहने लगे, प्रभु, अब और नहीं सहा जाता। नीच लोग तक बेइज्जती करते हैं, इससे बड़ा दूसरा दुख और कौन सा होगा? भगवान, मेरे पापों को क्षमा करो। मुझे एक बेटा या बेटी देकर मुझे कर्महीन के क्लेश काटो। अब तुम्हारे दरबार में कौन कमी है? जिसका सारा परिवार दुखी, उसके जीवन को लाख बार धिक्कार है। जेवर सिंह को दुखी देखकर राजा उमर सिंह ने राजा जेवर सिंह का राज तिलक करके शीश मेड़ी ददरेड़ा का राजा बना दिया और अपने छोटे बेटे नेवर सिंह को सांभर का इलाका देकर राज का बंटवारा कर दिया। दोनों को राज का भार सौंप आप प्रभु भजन करने में मन लगाने लगे। दोनों भाइयों में से किसी ने भी अपने पूज्य पिताजी की बात का उल्लंघन न किया। इन दोनों को भी राजकाज से मोह ममता नहीं रही थी। जब उसके भाग भोगने वाला राजकुमार ही नहीं था जन्मा था, तब राजकाज का मोह किस लिए होता? जब सारा ही राजभवन जिंदगी से उकता गया तो राजा जेवर सिंह ने अपने राज पुरोहित को महल में बुलाकर उनसे सलाह ली कि पुरोहित जी, हम बिना संतान के बहुत दुखी हैं। हमारे जीने को इच्छा नहीं करती। आप कोई उपाय बतावें जिससे जीवन सुखमय हो, जिंदगी भारी मालूम न पड़े और हमारे महलों में एक कुंवर पैदा हो जाए। इतना कहकर राजा जेवर सिंह ने पुरोहित जी के पैर पकड़ लिए। कुल पुरोहित ने राजा जेवर सिंह को उठाकर गले लगाया और आशीर्वाद देकर कहने लगे, राजन, चिंता फिकर छोड़ दो। दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में कोई भी दुख ऐसा नहीं जिसका उपाय न हो। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ही धर्म कर्म ईश्वर ने बनाए हैं। दान पुण्य करने से कैसा भी अपराध हो, प्रभु कृपा से क्षमा हो जाता है। मेरी राय में आप सब राज परिवार धर्म कर्म दान पुण्य में जी जान से लग जाओ। धर्म की जड़ हमेशा हरी रहती है। सबसे पहले बाग बगीचा लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुएं खुदवाओ, पानी की प्याऊ लगवाओ,
संत महात्माओं की सेवा करो, दान के लिए दरवाजे खोल दो, कोई भी भिखारी निराश न जावे। इससे ये होगा, कोई संत महात्मा आवेगा और उसके आशीर्वाद से रानियों की गोदें भरी जावेंगी। राजा जेवर सिंह को अपने कुल पुरोहित की बात जंच गई और उन्होंने उसी वक्त डोंडी पीटने वाले को बुलाकर डोंडी पिटवाकर ठेकेदार लोग बुलवा लिए और नौलखा बाग बनवाने का ठेका दे दिया और बाग में ही धर्मशाला व कुएं का निर्माण करवाया। कुएं पर ही प्याऊ का भी इंतजाम किया गया। उसी के पास पूजा के लिए मंदिर भी बनवाया, जिसमें शिव, पार्वती, भैरव, हनुमान, दुर्गा व अन्नपूर्णा माँ की मूर्तियाँ स्थापित की गई। बाग के पेड़ों को पानी देने की पूरी व्यवस्था हो जाने पर अनुकूल समय पर फल फूल, आम, अमरूद, लीची, जामुन वगैरह के पेड़ पौधों से बाग हरा भरा हो गया। पेड़ों की डालियों को फलों से लदा देखकर माली मालिन बड़ा हर्ष मनाते। इधर तो ये हर्ष मनाते और उधर राजा जेवर सिंह राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर हवन कुंड बनवाकर महायज्ञ करवाने लगे। जब यज्ञ कराते और दान पुण्य करते, भंडारे करवाते, साधु संतों की सेवा करते काफ़ी समय व्यतीत हो गया तो स्वर्गलोक में बड़ी खलबली मच गई। राजा इंद्र ने एक दिन नारद मुनि व शनिदेव को बुलाकर विनती की कि मृत्युलोक में जो राजस्थान प्रांत में बागड़ शहर के ददरेड़ा नगर शीशमढ़ी मेडी का राजा जेवर सिंह बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है, उसे किसी भी उपाय से रोकना चाहिए। अगर वह इसी तरह यज्ञ हवन करता रहा, उसके 100 यज्ञ पूरे हो गए तो वह इंद्रासन को छीनकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लेगा और इंद्रासन पर अपना अधिकार जमा लेगा। स्वर्ग के राजा इंद्र की विनती सुनकर नारद मुनि व शनिदेव दोनों वीणा बजाते हरि गुण गाते मृत्युलोक में राजा जेवर सिंह के दरबार में आन पहुँचे। नारद मुनि की वाणी सुनकर राजा जेवर सिंह बड़े प्रसन्न हुए और वे तुरंत ही सिंहासन त्याग खड़े हो गए और दोनों महात्माओं के चरण स्पर्श और नमस्कार कर अपने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, हे ब्रह्मज्ञानी ऋषियों, मैं भाग्यहीन निसंतान के कारण ही हवन यज्ञ और दान पुण्य करके किसी महात्मा के दर्शन लाभ व संतान प्राप्ति के वरदान मिलने के कारण ही अपने राज पुरोहित की आज्ञा अनुसार ये पूजन व्रत कर रहा हूँ। सो आज अनायास ही आप लोगों के दर्शन हो गए। आप महानुभावों से पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलने की पूरी संभावना है। सो हे ब्रह्मज्ञानी देव, मेरी मनोइच्छा पूरी होने का वरदान देने की कृपा करें और मेरे लायक जो सेवा हो वह बताने की दया करें। हे देवों के देव, मेरी हाथ जोड़कर पैर छूकर आपसे प्रार्थना है कि दुख को अतिशीघ्र हरो। इस प्रकार राजा जेवर सिंह को अधीर देखकर देवर्षि नारद बोले, हे राजन, अधीर मत हो, धीरज धरो। तुम अगर मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो मेरा आशीर्वाद जरूर फलीभूत होगा। पुत्र प्राप्ति की तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हवन यज्ञ में तो घी सामग्रियाँ फूंकना मेरी समझ में वृथा है। से भांति भांति के पकवान सामग्री बनवाकर इसी घी गरीब दुखी लोगों को खिलाओ, साधु संतों के जिमाओ। इसके अलावा बात यह है कि सूर्य पुत्र गोरखनाथ ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, जो भक्तों का उद्धार करने की खातिर अपने 1400 चेलों की जमात के साथ नगर नगर का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों का कष्ट हरते हैं, वह मनोकामना पूरी करते हैं। सबसे सरल उपाय उनके अतिशीघ्र दर्शनों का एक ही है कि गोरख गुरु के नाम की ज्योत तुम या तुम्हारी रानी नित्य नियम से सुबह शाम दोनों वक्त बाले। गोरख गुरु के नाम की ज्योत बालने से वह तुम्हारे यहाँ पधार कर शीघ्र दर्शन देंगे और तुम्हें वरदान देकर तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे। उनके लिए अनहोनी को होनी में बदल देना कोई मुश्किल बात नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा गोपीचंद, हेलापट्टन का राजा, उज्जैन का राजा भरथरी, सियालकोट का राजकुमार पूरनमल जति के समान उनके 1400 चेले हैं। नारद मुनि की श्रीमुख से जो वचन निकले वह सब राजा जेवर सिंह के मन में बैठ गए। उन्होंने नारद मुनि के चरणों में शीश झुका दिया और पंडितों से यज्ञ हवन बंद करवा दिए। उन्हें दिल खोलकर दक्षिणा दी। किसी को हीरा, किसी को मोती, किसी को मोहर अशरफी, किसी को कंचन कड़े और किसी को शाल दुशाले दिए और दुधारू गाय सोने के सींग मंडवाकर सब यज्ञकर्ताओं को दी। अपने पुरोहित जी को जागीर देकर उनका मान बढ़ाया और शनिदेव व नारद मुनि को भी केवड़े गुलाब में बनी खीर खांड के भोजन करवाए। शनिदेव की माया अपरंपार है। उन्होंने राजा जेवर सिंह की मति हर कर राजा इंद्र का सदमा दूर कर दिया और पुत्र प्राप्ति का उपाय बताकर राजा जेवर सिंह का क्लेश भी हल्का कर दिया तथा आशीर्वाद दे चल पड़े। वे ऐसा कहकर कि राजन, जगत पिता आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। इतना कह शनिदेव व देवर्षि नारद इंद्रलोक को गमन कर गए और इंद्रलोक पहुंचकर राजा इंद्र को यज्ञ हवन बंद करवाने की खुशखबरी सुनाई। राजा जेवर सिंह दोनों देवताओं को विदा करके अपने महल में पधारे। ये देख रानी बाछल दुखी हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर राजा के सामने आन खड़ी हुई। रानी बाछल का उदास मुख देख राजा जेवर सिंह ने शनिदेव व देवर्षि नारद के आशीर्वाद और गुरु गोरखनाथ की ज्योत बालने की सब वार्ता रानी बाछल को सुना दी। रानी बाछल ने एक मुद्दत के बाद राजा जेवर सिंह के चेहरे पर खुशी देखी थी। अपने पति के चेहरे पर खुशी देखकर रानी बाछल का भी रोम रोम खुशी से भर गया, जिसके कारण बाछल रानी के चेहरे पर भी रौनक की झलक आ गई। वह चटपट अपने पति के दोनों चरण पकड़
कर बोली, हे पिया प्रिय प्यारे, मैं तुम पर वारी जाऊँ। आपने जो खुशी मुझे सुनाई है उससे हम अपनी मनोकामना पूरी होने में कतई भी संदेह नहीं करना चाहिए। सन्यासियों योगियों के वचन मिथ्या नहीं जाते। मुझे अफसोस इसी बात का है कि मैं अभागिन उनके दर्शन भी न कर पाई। आपको मुझे दर्शन जरूर कराने चाहिए थे। देव दर्शन से कष्ट उसी तरह भाग जाते हैं जिस तरह उजाले को देखकर अंधेरा भाग जाता है। रानी बाछल की वार्ता सुनकर राजा जेवर सिंह बोले, रानी बात तो आपकी ठीक है, मगर उन दोनों देवताओं के चेहरे पर इतना भारी तेज था कि मेरी आंखें उनसे ठीक प्रकार नज़र भी न मिला सकी। मेरी विधाता ने ऐसी मत हर ली कि तुम्हारे दर्शन कराने की तो बात की है, मैं उनका परिचय भी न पूछ पाया। उनकी मौजूदगी में मेरी तर्क बुद्धि एकदम क्षीण हो गई। ऐसे महात्माओं के दर्शन से तुम वंचित रह गई, इसका मुझे भी काफ़ी दुख है, परंतु ईश्वर इच्छा समझकर संतोष कर लो और गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जोत नित्य नियम से दोनों समय बालने का जुम्मा तुम्हें ही लेना पड़ेगा। ये काम मर्दों के वश का नहीं है। औरतें ही ऐसे कामों में समझदारी के साथ निभा लेती हैं। हम लोग राजकाज के झंझटों के कारण चूक भी सकते हैं। पुरानी महात्मा लोग ये भी कहते हैं कि गोरखनाथ भगवान हरि नारायण का अवतार हैं। उनकी जोत दोनों समय बालने से वह अपने 1400 चेलों के साथ हमारे नगर में पधार कर सबको दर्शन देकर हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। पुत्र होने का वरदान भी तुम्हें ही मिलेगा और राजकुमार की मातेश्वरी का दर्जा पाकर फूली फूली फिरोगी। अपने राजा जेवर सिंह की मुस्कान भरी वार्ता सुनकर रानी बाछल फूली नहीं समाई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके गुलाब समान चेहरे पर लाली छा गई। वह राजा जेवर सिंह से प्यार भरे लहजे में मधुर मुस्कान भर कर बोली, हटो भी, तुम्हें मस्खरी की बातें करते लाज नहीं लगती? बंधुओं, रानी बाछल ने नित्य नियम से सुबह शाम वक्त गुरु गोरख की जोत बालनी शुरू कर दी और अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु गोरखनाथ के चरणों में प्रार्थना करती। दंडवत इस प्रकार दोनों समय रानी बाछल दंडवत कर गुरु गोरखनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी और जगत पिता परमात्मा को शीश झुकाकर कहती थी कि हे प्रभु, सिर्फ इतनी दया मुझ दुखियारी पर करना कि मैं अपने गुरु गोरखनाथ की जोत बालने से किसी भी समय न चूक न जाऊं। प्रभु सदा ही अपने भक्तों को टेक निभाते आए हैं, फिर रानी बाछल की प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? प्यारे बंधुओं, रानी बाछल को गुरु गोरखनाथ के नित्य नियम से जोत बालते व प्रार्थना करते मुद्दत गुजर गई। तब एक दिन गोड़ बंगाले प्रांत के जंगल में गुरु गोरखनाथ की समाधि टूटती है। वह परमपिता परमात्मा का स्मरण कर सृष्टि पर नज़र घुमाते हैं कि कोई प्रभु का प्यारा नर नारी दुखी तो नहीं है। सोहे सज्जनों, चौतरफा दृष्टि घुमाने से योग माया द्वारा पता पड़ता है कि राजस्थान प्रांत के बागड़ देश ददरेड़ा नगर के धर्मात्मा राजा जेवर सिंह की महारानी बाछल बिना संतान बड़ी दुखी है। वह एक मुद्दत से जोत बालकर मुझे अपने यहाँ बुला रही है। मुझे जल्द से जल्द बागड़ देश पहुंचकर उसे धीर बंधानी चाहिए, उसे पुत्र का वरदान देकर उसका दुख हरना चाहिए। भक्तों, यह वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे की कथा के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। धन्यवाद। जय श्री राम।